नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिए। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में गणेश चतुर्थी के लिए एक और कथा सुनेंगे। इसमें 4 या 5 कहानियाँ सुनी जाती है, कथा सुना जाता है। उसके बाद हम आरती करते हैं, उसके बाद चंद्रदेव को हम अर्घ्य देते हैं और ये हमारी दूसरी कथा है, सास बहू के ऊपर है। तो ये कथा चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा कथा पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों को गणेश चतुर्थी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं, जितनी मेरी बहनें हैं। तो एक समय की बात है, गांव में एक आदमी रहता था अपनी माँ के साथ और अपने पत्नी के साथ और अपने 2 छोटे बच्चों के साथ। तो जब गणेश चतुर्थी का एक दिन व्रत आया, दोनों आपस में मतलब सास बहू का रिश्ता आप लोग को मालूम ही है किस प्रकार का रहता है। अच्छा भी रहे तो भी जस नहीं है, बुरा रहे तो भी जस नहीं है, कहीं से चलने वाला नहीं है। लोग कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन बदनाम तो है ही ये रिश्ता। तो क्या हुआ कि दोनों अच्छे से रहते थे, लेकिन जब गणेश चतुर्थी का व्रत आया तो दोनों सास बहू ने व्रत रखा गणेश जी के लिए। वो अपने बेटे के लिए रखी और बहू अपने बेटे के लिए रखी, क्योंकि ये संतान की लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए ये व्रत रखा जाता है। हर माताएं, हर माँ रखती हैं। और उस दिन अपने बच्चों से अपना पैर जरूर मतलब आप छूने को कहिए, प्रणाम करने को कहिए। मैं ऐसे बता चुकी हूँ ये बात। दोनों पैरों को बच्चे से स्पर्श करवाइए और उसको प्रणाम करने के लिए जरूर बोलिए। आशीर्वाद तो ऐसे माँ देती ही है, लेकिन उस दिन आपको जरूर अपने पैर को मतलब बच्चे से छुआनी है, प्रणाम करवानी है। ठीक है, तो आगे चलिए कथा सुन लेते हैं। तो दोनों व्रत रखी थी बहुत शुद्ध मन से। सास जो थी बड़े अच्छे से नहा धो के शुद्ध और सच्चे मन से अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखी थी। सुबह से निर्जला, कुछ भी नहीं खाई थी। लेकिन जो बहू थी वो थोड़ा सा अलग ही स्वभाव की थी। वो इन सभी बातों को उतना गहराइयों से मानती नहीं थी। वो क्या की थी, एक दिन पहले ही चावल का भूजा भूज के रख ली थी। भूजा आप लोग को मालूम होगा, उसको ऐसे गांव में मतलब भूज के लाते हैं, बालू वगैरह रेत में भूजा जाता है बिना ऑयल का। तो भूजा भूज के रख ली थी और तिल का भी भूजा भूज के एक दिन पहले से ही जुगाड़ करके रख ली थी कि मैं कल खाऊंगी, व्रत रहूंगी, उसी में मैं खाऊंगी। और साथ में मछली भी बना कर रख ली थी। और जो बोलते हैं ना अरवा चावल, बॉइल्ड चावल नहीं, वो अरवा कच्चा चावल का वो भात बनाकर रख ली थी। चावल भी बना के साथ में रख ली थी। और इधर सबको मालूम था कि दोनों सास बहू जो हैं व्रत रखी हैं। तो सभी घर में कुछ खाना पीना नहीं बन रहा था कि किसके लिए बने। सब लोग इधर उधर कुछ भी खा ले रहे थे कि चलो, माँ और जो पत्नी है, हस्बैंड भी सोच रहे थे पति उनके कि दोनों व्रत है तो चलो हम कुछ भी मैनेज कर लेते, कुछ भी खा लेते हैं। तो ये लोग व्रत हैं। लेकिन जो उनकी वाइफ थी, पत्नी थी, वो बहुत चालाक थी। इस प्रकार से अपने लिए जुगाड़ पहले ही से करके रख ली थी। लेकिन उनकी जो माँ थी वो बड़े सच्चे मन से, श्रद्धा से गणेश जी का व्रत रखी थी। बिल्कुल मतलब उसमें कोई किसी प्रकार का झूठ ये नहीं था कि कुछ छुपाना, झूठ बोलना और कुछ इधर खा लेना। इस प्रकार से माँ ने व्रत नहीं रखा था। तो ये जो थी, जब जाती थी अपने रूम में, अपने कमरे में, तब इधर एक गाल में भूजा खा लेती थी, इधर एक गाल में भूजा खा लेती थी। उसके आगे उठती थी तो मछली और भात भी खा लेती थी। और बाहर आके बोलती थी कि प्यास लगी है, भूख लगी है, सुबह से भूखे प्यासे हैं, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, हड्डी जो है कड़ कड़ कर रहा है पानी के बिना। और खा पी के एकदम तंदुरुस्त मस्त होके घूम रही थी और लोगों को दिखा रही थी कि हम कुछ नहीं खाए, हम सुबह से बड़े ही मतलब भूखे प्यासे हैं, हमसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन ये चीज़ ना कोई नहीं देख रहा था। सब लोग सोच रहे थे कि सही में ये निर्जला उपवास रखी है, व्रत रखी है। कोई और आदमी ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जो उसका पति था, बहू का, वो उसका पति ये सब चीज़ों को ध्यान दे रहा था कि जब मेरी वाइफ घर में जा रही है बीबी, तब इधर भुजा खा ली रही है एक गाल में, इधर एक गाल में खा ले रही है और खाकर बाहर चली आ रही है और लोगों से बोल रही है कि हम बहुत मतलब भूखे हैं, परेशान हैं, शरीर में पेन हो रहा है, पानी के बिना गला सूख रहा है। तो इन सभी चीज़ों को वो ध्यान दे रहे थे। तो जब शाम हुआ
तो लड़का जो थे वो बाहर कहीं जाने लगे, मतलब उस बहू के पति जो था वो बाहर कहीं जाने लगे। तो उनकी माँ बोली कि बेटा हम लोग को अर्घ दिलवा दो, अर्घ देने के बाद आप कहीं बाहर जाना। तो बहू भी बोली साथ में उसकी पत्नी कि हम लोग सुबह से भूखे प्यासे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, और देरी होगी, आप मत जाइए, आप हम लोग को अर्घ दिलवा कर ही कहीं जाइए। तो बोले कि ठीक है, आप लोग अच्छे से अपना तैयारी करो पूजा के लिए और कथा सुनो और पूजा करो, तब तक मैं गांव में जा रहा हूँ, लोगों को थोड़ा सा अर्घ दिलवा कर आता हूँ, पूजा करवा के आता हूँ, तब तक आप लोग अपना तैयारी कर लीजिए, उसके बाद आने के बाद आप लोग को अर्घ दिलवा दूंगा। तो इस प्रकार से कहकर उनका लड़का जो थे वो चले गए। और कुछ देर बाद वो आए और इधर जो सास बहू थी अच्छे से गणेश जी की पूजा की। पूजा करने के बाद कथा कहीं सुनी और अर्घ के लिए कच्चा दूध, पान, सुपारी, तिल, गुड़ सब चीज को एक जगह रख ली फूल के साथ। और रखने के बाद इंतज़ार कर रही थी कि कब बेटा आएगा, कब हमारा पति आएंगे कि हमें अर्घ दिलवाएंगे, तब हम लोग जल्दी से कुछ खाएंगे। सास तो बेचारी बहुत आराम से थी, उनको कहीं कोई भूख प्यास नहीं लगी थी, बड़े सच्चे दिल से श्रद्धा से वो बैठी थी। लेकिन जो वाइफ थी, पत्नी थी, वो छटपट कर रही थी कब आएंगे नहीं आएंगे। तब उनका लड़का जो थे वो बाहर से उसके पति आए और आकर अपनी माँ को अच्छे से अर्घ दिलवाया, गणेश जी के नाम पर उनका मंत्र बोलते हुए, और माँ को अच्छे से माँ 5 परिक्रमा के साथ अपना अर्घ जो थी उसका समापन की और भगवान को अच्छे से सच्चे मन से उन्होंने अपना व्रत खोला और फलाहार किया। लेकिन जब पत्नी की बारी आई तो वो मंत्र की जगह क्या बोलने लगे, तिल चाउर का भूजा ली गणेश जी पूजा, तिल चाउर का भूजा ली गणेश जी पूजा। तो पत्नी जो थी वो परेशान हो गई, एक बार सुनी, 2 बार सुनी, तीसरी बार बोल बैठी कि आप ऐसे अपनी माँ को तो बड़ा अच्छे से दिलवाए हैं, बहुत सच्चे दिल से और मंत्र के साथ दिलवाए हैं, और मुझे ऐसा सब क्यों बोल रहे हैं। तो वो पति बोले कि हमारी माँ जो थी सुबह से निर्जला उपवास बड़े ही सच्चे और श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हुए व्रत रखी थी, और तुमको मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि तुम जो थी, तुम बस ढोंग रची थी कि मैं व्रत रखी हूँ, और तुम जब कमरे में जा रही थी तिल चाउर का भूजा खा ले रही थी और मछली खा ले रही थी, चावल खा ले रही थी, और फिर तुम बोल रही थी कि हम व्रत रखें, इसीलिए तुमको मैं इस प्रकार से अर्घ दिलवा रहा हूँ कि तिल चाउर का भूजा लीजिए गणेश जी पूजा, मांगुर मछली, ढेल ढलौरा भात, इन सभी का आप ले लीजिए पूजा, हे गणेश जी इतना ही श्रद्धा से मेरी पत्नी जो है व्रत रखी है। तो ये सुनकर वो बहुत शर्मा गई, क्योंकि वो जानती नहीं थी कि मैं ऐसा सब गलती कर रही हूँ तो कोई मुझे फॉलो कर रहा है, ध्यान दे रहा है। लेकिन उसके पति ने ही इन सभी चीज़ों को केयर किया था, ध्यान दिया था, तो इसलिए वो माफ़ी मांगी और फिर बोली कि हे गणेश जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं अगले साल जो है आपका व्रत बिना कुछ खाए पिए निर्जला उपवास रखूँगी, और अपने पति से भी माफ़ी मांगी। और इस प्रकार से सास बहू ने अपना व्रत खोला, फिर फलाहार किया। तो इस प्रकार से ये कथा था, और यहीं तक का था कि इस प्रकार से भी लोग व्रत करते हैं, और कई लोग हैं कि बड़े ही सच्चे मन से और श्रद्धा से करते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं ना व्रत को मजाक बना देते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करनी चाहिए। घर में इस प्रकार से ये कथा कहिएगा और सुनिएगा, अपने आस पड़ोस जो ही आपके घर में लोग हैं उनको सुनाइएगा। और लास्ट में गणेश जी का जो पीढ़ी होता है उसको हिला दिया जाता है कि 4 दिया 4 बाती 4 चौथ की राती, ऐसे बोल के 4 दिया 4 बाती 4 चौथ की राती कहा जाता है। लास्ट में आप 4 बाती भी जला लीजिएगा। मैं तो आपको थोड़ा सा सिंपल विधि, साधारण विधि से दिखाई थी, लेकिन अगर 4 बाती भी एक साथ आप जला लेते हैं या 4 दीपक जला लेते हैं, इसमें नियम चौथ के दिन यही नियम है कि 4 दिया जलानी चाहिए या 4 बाती को एक साथ जला दें। मेरे जो बाती थे पतले पतले थे, 4 आपस में थे, तो ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी। लेकिन आप लोग 4 बाती जरूर अलग जला लीजिए या साथ में करके जरूर जला लीजिएगा, और इस प्रकार से बोल दीजिएगा 4 दिया 4 बाती 4 चौथ की राती। ठीक है, तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय।